भाई पृथ्वी के नीचे है क्या चीज? पृथ्वी के नीचे है क्या चीज? घर या ज्वालामुखी के दौरान जो जब ज्वालामुखी फटता तो लावा। बहुत सारे आप पुराने कथाओं में या पुराने जो बूढ़े बुजुर्ग होते हैं उनसे पूछिएगा, या हम लोगों का जो दादी हुआ करते थे वो कहानी सुनाया करते थे कि एक समय दही बेचा करते तब नीचे से घर बोल रहा था कि घर दही ले लो, दही ले लो, जिस तरीके की आवाज आ रहा था। जब कब जब नीचे में खुदाई कर रहे थे धरती को तब। तो क्या ये सही बात है? क्या ये सच है कि नीचे घर है? या ये क्या सच है? हम लोग बचपन में सुना करते थे कि नहीं, हम लोगों के ऊपर भी घर है और हम लोगों के नीचे भी लोग रहते हैं, हम लोग बीच में हैं, ये सुनते थे। क्या ये कहावत सच है या पृथ्वी के नीचे मैग्मा या लावा के समान जो मैग्मा है पिघला हुआ वो है? चलिए दोस्तों, हम विस्तार से जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से लेकर। अगर जो आप आए हैं इस वीडियो पर तो आप पढ़ने वाले हैं दोस्तों, तो शुरू से लेकर अंत तक बना रहिए। कुछ थोड़ा सा प्रयास करते हैं इस टॉपिक पे ऊपर। पृथ्वी के नीचे ना तो घर है और न ही इसके नीचे लोग रहते हैं। पृथ्वी के नीचे ना तो घर है और न ही इसके नीचे लोग रहते हैं, बल्कि पृथ्वी के नीचे तरल मैग्मा है जो ज्वालामुखी के समय, ज्वालामुखी जब फटता तो समय समय पर वो नीचे से ऊपर आकर पहाड़ों का निर्माण करते हैं। पृथ्वी की जो निचली भाग, पृथ्वी की जो है धरती, जिसको हम लोग कहते हैं धरती, उसको 3 भागों में बांटा गया है। एक है क्रस्ट, मेंटल और कोर। क्रस्ट, मेंटल और कोर, ये पृथ्वी के 3 भागों में बांटा गया। ये धरती हुआ ना, इसका नीचे का भाग को, नीचे का लेयर को कितना भाग में बांटा गया? 3 भागों में। वही इसके वायुमंडल को कहेगा तो 5 पार्टों में बांटा गया। इस पर अलग से टॉपिक पर वीडियो रहेगा दोस्तों। तो जो हम लोगों का जो पृथ्वी है, पृथ्वी के जो निचली भाग होता है जिसको हम लोग कहते हैं ये मिट्टी हुआ, इसके नीचे अभी तो जमीन है, तो उसको 3 भाग में बांटा गया है, क्रस्ट, मेंटल और कोर। भूपरपट्टी, भूपरपट्टी के मतलब जिस पर हम लोग रहते हैं, घर बनाते हैं, कंपनियां खोलते हैं, फैक्ट्री खोलते हैं, पेड़ लगाते हैं, ह्यूमस करते, ह्यूमस पाया जाता है इसी में, भूपरपट्टी में ही। इसकी मोटाई औसता जो कहा जाता है तो 30 से 35 किलोमीटर है। किसकी? क्रस्ट की। भूपरपट्टी की औसत जो गहराइया या ऊंचाई उसकी मानिए तो 30 से 35 किलोमीटर उसकी औसत गहराइया। वहां से वो खत्म हो जाता है और कहा जाता है कि क्रस्ट में, भूपरपट्टी में प्रमुख रूप से तत्व पाया जाता है सिलिका और एल्युमिनियम। सिलिका और एल्युमिनियम, इसीलिए इसका नाम सियाल भी। SI से सिलिका, IAL से एल्युमिनियम, यानी फूली के जोड़ देते हैं तो सियाल हो जाता है। इसी ये भूपरपट्टी का है। वही दूसरी परत आती है मेंटल। दूसरी परत क्या आती है? मेंटल आती है। तो मेंटल में, मेंटल एक क्रस्ट का निचली परत हुआ। सबसे पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत को जो भूपरपट्टी, उसके बाद भूपरपट्टी के बाद आता है क्या चीज? मेंटल। तो जो मेंटल है वो क्रस्ट के बाद आता है। इसकी निचली परत है, किसकी? क्रस्ट की निचली परत है कौन? मेंटल। मेंटल जिसकी मोटाई 2900 किलोमीटर है, जिसकी मोटाई 2900 किलोमीटर है। और ये माना जाता है कि जब ज्वालामुखी फटते हैं तो तरल पदार्थ, तरल के रूप में मैग्मा इसी से निकलते हैं, इसी से निकलते मैग्मा। और वही विस्फोट के समय निकलता है जो मैग्मा, वो जो बाहर आता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? लावा कहते हैं। तो यह विस्फोटक के समय यहीं से, मेंटल से ही निकलते हैं। और इसमें प्रमुख रूप से पाया जाता है कौन कौन से तत्व? तो सिलिका और मैग्नीशिया, यानी SI से सिलिका, IMS से मैग्नीशियम, यानी इसका इस परत को दूसरा नाम क्या चीज है? सीमा। इस परत की दूसरी नाम क्या चीज हुआ? सीमा। वही बात करें सबसे निचली परत को, तो सबसे निचली परत होता है कोर। सबसे निचली परत कौन सा है? तो कोर है, यानी कोर मतलब केंद्रक है। यह पृथ्वी के सबसे निचली परत है। पृथ्वी के सबसे निचली परत है, यह सबसे आंतरिक परत है जिसमें लोहा और निकेल के NI से लोहा, IF से निकेल, यह कहता है निफे कहा जाता है। निफे कहा जाता है, यह निफे को नाम से किसे जाना जाता है? तो कोर को जाना जाता है, जो सबसे पृथ्वी की सबसे निचली परत है। तो ये कभी भी दिमाग में मत रहना चाहिए, आदमी के भरा रहना चाहिए कि नीचे ना तो आदमी है, ना कोई जानवर रहता, ना कोई कुछ रहता, कोई ना घर द्वार, कुछ नहीं है। हाँ, वो मानते हैं कि घर द्वार के अगर किसी का आपदा प्रबंधन के कारण या किसी
वजह से वो नीचे दब गए हैं, तो उसे खनन करने के बाद वो मिल सकते हैं, ये बात सत्य है। लेकिन अगर जो लोग बोलते हैं कि नहीं नीचे ये चीज है वो चीज है, तो वैसा कुछ भी नहीं है। और जितना भी, हाँ नीचे पेट्रोलियम मिलता है, कोयला मिलता है, ये सारी की भंडार हो सकती है। ये किसी आपदा प्रबंधन के दौरान कोई पदार्थ नीचे दब गया है तो उसे खुदाई के दौरान उसे बाहर निकाल सकते हैं। लेकिन ये नहीं है कि धरती के नीचे आदमी रहता, ये सिर्फ कहावतों में है और एक कहानियों में है, ये हकीकत नहीं है। बाकी आपकी क्या राय दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।